नमस्कार, आदाब, मैं शरी यासिर। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। अब देश भर में SIR की तैयारी में चुनाव आयोग, बीजेपी ने किया इसका स्वागत। आवारा कुत्तों के मामले पर राज्य पर बुरी तरह भड़का सुप्रीम कोर्ट, बोला देश की छवि हो रही है खराब। चुनाव आयोग के पहले चरण में इन राज्यों में SIR करवाने की योजना, देश भर में विरोध की उठी आवाज। सीएम योगी ने लखीमपुर खीरी के मंच से बदला मुजफ्फराबाद का नाम, बोले पहले तो कब्रिस्तान की बाउंड्री का आता था पैसा। प्रशांत किशोर ने किया हमला, कहा तीसरे नंबर पर महागठबंधन, तेजस्वी यादव की घोषणाओं का कोई सिर पैर नहीं। SIR मुद्दे पर बोले आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी, कहा SIR से आपत्ति नहीं, लेकिन वोट चुराना ठीक नहीं। छेड़छाड़ कांड में कैलाश विजयवर्गीय का विवादित बयान, कांग्रेस में पलटवार का घिनौना और शर्मनाक। यूके में 20 साल की पंजाबी महिला से रेप, दरवाजा तोड़कर घर में घुसा था आरोपी। अब समाचार विस्तार से। बिहार के बाद अब देश भर में SIR का काम कल यानी मंगलवार से शुरू हो सकता है। चुनाव आयोग ने आज देश भर में SIR के ऐलान के लिए बैठक बुलाई। SIR की शुरुआत के पहले फेज में असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य शामिल किए जा रहे हैं। इन राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके अलावा शुरुआती चरण में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में भी ये प्रक्रिया शुरू किए जाने की संभावना जताई जा रही है। भाजपा विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि SIR का पूरे देश में स्वागत किया जाना चाहिए। चुनाव में मतदाता भारतीय मूल का होना चाहिए। कांग्रेस और विपक्ष बाहर से लाए लोगों से वोट लाना चाहती है, क्योंकि उन्हें देश के वोट नहीं मिलते हैं। SIR का तो स्वागत होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए। ये वो इलेक्शन जो होता है, लोकतंत्र का जो पर्व होता है, वोटर तो भारतीय मूल का होना चाहिए ना, भारत का निवासी होना चाहिए। विदेश से आया हुआ निवासी नहीं कर सकता वोट। और कांग्रेस और विपक्ष के लोग यही चाहते हैं कि बाहर से जो लोग आए हैं उनसे वोट दिलवा दें, क्योंकि उनको देश का वोट मिलता नहीं है। इंपोर्ट करो तो वो वोट डालेंगे, और यहां तक कि तो अपना लीडर भी इंपोर्ट कर लेते हैं बाहर से। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या आरजेडी की यही एक कह सकते हैं इनकी नीति बन गई है। वहीं आवारा कुत्तों के मामले में राज्यों की तरफ से हलफनामा दाखिल नहीं किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने 3 नवंबर को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को तलब किया है। इस दौरान पश्चिम बंगाल और तेलंगाना के मुख्य सचिवों को कोर्ट में उपस्थित नहीं होना होगा, क्योंकि दोनों राज्य हलफनामा दाखिल कर चुके हैं। याचिकाकर्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में आज कुत्तों की समस्या पर सुनवाई हुई, जो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि देश में 12 करोड़ से ज़्यादा और दिल्ली में 10 लाख से ज़्यादा कुत्ते हैं। उनका कहना है कि जैसे जैसे कुत्तों की संख्या बढ़ी है, वैसे वैसे कुत्तों के काटने की संख्या में भी बढ़ोतरी आई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज आवारा कुत्तों की समस्या पर एक बार फिर आज सुनवाई की। आवारा कुत्तों की समस्या लगातार बढ़ रही है, क्योंकि देश में 12 करोड़ से अधिक कुत्ते हैं और दिल्ली में 10 लाख से अधिक कुत्ते हैं। समस्या क्या है जी? समस्या ये थी कि कुत्तों की संख्या बढ़ गई और उनके काटने की संख्या भी बढ़ गई। अगर सरकारी आंकड़े लें तो 37 लाख से ज्यादा कुत्ते हर साल काटते हैं सड़कों के ऊपर, बच्चों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को। तो इसका संज्ञान जो है सुप्रीम कोर्ट ले रही है। तो इसलिए हमारा सिर्फ एक ही, मैं भी पिटिशनर हूं इसके अंदर, और हमारा सिर्फ एक ही सवाल है कि इन कुत्तों के काटने से कैसे बचा जाए, उसका सुप्रीम कोर्ट हल निकाले जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार जो 3 चीजें कही थी, उसमें एक कहा था स्टरलाइजेशन, वैक्सीनेशन का काम जोरों से होना चाहिए। दूसरा कहा था कुत्तों को डेजिग्नेटेड प्लेस पे ही खिलाया जाएगा, इनको अपार्टमेंट्स में, सोसाइटीज में, सड़कों पर नहीं खिलाया जा सकता। डेजिग्नेटेड प्लेस बनेंगे और केवल वहीं खिलाएगा। और जो काटने वाले कुत्ते हैं, बहुत ज्यादा एग्रेसिव जो कुत्ते हैं, उनको बाड़ों में बंद किया जाएगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सभी राज्यों से कंप्लायंस रिपोर्ट मांगी, पर आप देखिए राज्यों की लापरवाही देखिए। 3 राज्यों को छोड़कर किसी भी राज्य ने कंप्लायंस रिपोर्ट नहीं दी। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज आवारा कुत्तों के मामले के अंदर बेहद नाराजगी व्यक्त की है और इनको कहा है 3 तारीख को आप सभी चीफ सेक्रेटरी प्रेजेंट होंगे यहां पर और सभी की कंप्लायंस रिपोर्ट आनी चाहिए, और अगर नहीं आई तो नाराजगी व्यक्त की जाएगी। उन्होंने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को भी नोटिस किया है कि दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी भी इसके अंदर उपस्थित होंगे। तो मैं समझता हूं आवारा कुत्तों के काटने की समस्या बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात, आवारा कुत्तों के
समस्या पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कही वो ये कही कि हमारा देश जो है वो दुनिया के अंदर बदनाम हो रहा है। आपको ध्यान हो, हमने भी इस मामले को लगातार रेज किया है, हम पिछले 10 साल से इसका आंदोलन चला रहे हैं। बिहार में मतदाता सूचियों के SIR के बाद अब जल्द ही ये प्रक्रिया पूरे देश में शुरू होने जा रही है। बिहार चुनाव में इसे लेकर पहले से ही सत्ताधारी NDA और विपक्षी महागठबंधन के बीच विवाद गरमाया हुआ, जिसके बाद अब ये देश के दूसरे राज्यों में भी लागू हो जाएगा। इसको लेकर अब राशिद अल्वी का कहना है कि पहला सवाल ये उठता है कि चुनाव आयोग देश भर में SIR लागू करने का दावा करता है। विपक्ष को कई आपत्तियां हैं, लेकिन बीजेपी इसका समर्थन खुल के क्यों कर रही है? देखिए, सबसे पहले शक यहाँ पैदा होता है, इलेक्शन कमीशन कहता है कि SIR पूरे देश के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। विपक्ष को बहुत सारे एतराजात हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको क्यों सपोर्ट करती है? SIR में जो वोट्स डिलीट किए जाते हैं, इसका मतलब है कि उन वोटों का ताल्लुक विपक्ष से होता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ी है, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी और उसकी सरकार एक बड़ी साजिश में शरीक हैं। SIR NRC का दूसरा नाम है। NRC में भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि आप भारतीय हैं कि नहीं है। और SIR के अंदर भी आपने यही काम किया। तो जो काम बीजेपी की सरकार खुद नहीं करना चाहती थी या कर सकती थी, वो इलेक्शन कमीशन के जरिए इस देश के अंदर करा रही है। SIR देश के लोकतंत्र का गला घोट रही है। लोकतंत्र मरता जा रहा है हर रोज। SIR अगर होगी तो देश के लोकतंत्र पे बड़ा असर पड़ेगा, और मुस्तकबिल के अंदर जब तारीख लिखी जाएगी और इतिहास लिखा जाएगा, तो लोकतंत्र को मारने वाले, कत्ल करने वाले संगठन में बीजेपी का नाम आएगा और साथ में इलेक्शन कमीशन का भी नाम आएगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक मदरसे द्वारा छात्राओं से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट मांगने की घटना के बाद महाराष्ट्र में हड़कंप मच गया है। महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष प्यारे खान ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य के सभी जिलों में अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों और मदरसों की जांच के आदेश जारी किए हैं। प्यारे खान ने कहा है कि मैंने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की घटना देखी है, जो बेहद शर्मनाक है। देखिए, मैंने न्यूज के माध्यम से यूपी का जो केस था वो देखा। वो बहुत ही खराब मानसिकता के लोग हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, और इस्लाम में ऐसी किसी भी चीज की जगह नहीं है जो वहां हुआ है। तो मैंने यहाँ पर जितने भी कलेक्टर हैं हमारे महाराष्ट्र के, वहाँ पे कल एक लेटर जारी कर रहा हूँ कि जितनी भी माइनॉरिटीज की स्कूलें हैं, मदरसे हैं, वहाँ पे खुद संज्ञान लेके जांच करवा, एक टीम बैठा है, और जितने भी चाइल्ड डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको साथ में लेके वो काम करे और पर्सनली विजिट करे और बच्चों से काउंसलिंग करे, बातचीत करे कि कहीं यहाँ ऐसा तो नहीं है। और यदि कोई ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ पे पाया जाता है या ऐसा कोई भी संस्था अगर यहाँ मिलती है, तो उस पे हम कड़क से कड़क कार्रवाई करेंगे और पूरे संस्था संचालक जितने भी लोग हैं उनको बिल्कुल जेल भेजेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल बहुत ही दयनीय है, बहुत ही गलत है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए बच्चों के साथ, खास करके बच्चों के साथ। हाँ, कुछ मदरसों की कंप्लेंट्स है, कुछ स्कूलों की भी कंप्लेंट्स है, तो उसका अभी हम लोग जांच करें। जांच में अगर जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कड़क से कड़क कार्रवाई करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर शर्मसार हुई है। दिल्ली विश्वविद्यालय की एक छात्रा पर दिन दहाड़े एसिड से अटैक किया गया है। ये वारदात रविवार की सुबह अशोक विहार इलाके में लक्ष्मीबाई कॉलेज के पास हुई है, जहां छात्रा अपने एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए जा रही थी। अचानक एक बाइक सवार ने उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया। उसका चेहरा तो बच गया, लेकिन दोनों हाथ बुरी तरह झुलस गए। दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में सक्रिय संगठनों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। अच्छी बात है, गिरफ्तार करा। कल मैंने मांग भी करी थी दिल्ली पुलिस से, दिल्ली सरकार से भी, कि तुरंत आरोपी को गिरफ्तार करा जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। लेकिन दुर्भाग्य ये है दिल्ली का, दिल्ली की मुख्यमंत्री खुद एक महिला है, और मैं मानता हूं उनको मुख्यमंत्री बनाते वक्त बीजेपी ने जरूर सोचा होगा कि दिल्ली के अंदर महिलाओं की, हमारी बहनों की, बेटियों की आवाज और मजबूती से खड़ी होगी। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी का ट्रेंड देखने को मिल रहा है, पिछले 2-3 महीने से आप हालत देखेंगे, दिल्ली की एक दूसरों की पदाधिकारी एक टीचर को थप्पड़ मारती है,
वो टीचर को थप्पड़ मार के खुलेआम, और ये काम दिल्ली पुलिस के सामने होता है। तो आप तो कानून को हाथ में खुद ही आपके पदाधिकारी लेना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद इस चीज का विरोध करने की बजाय रेखा गुप्ता जी अगले दिन उस पदाधिकारी के साथ फोटो खिंचवाती है। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली के अंदर पूरा लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गया है। हाँ, मैं मानता हूं कानून डर पैदा ना करे, लेकिन कानून इतना नियम जरूर ला दे कि एक नागरिक एक महिला के ऊपर एसिड फेंकने से पहले उसके हाथ कांपने चाहिए। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं दिल्ली सरकार का ये बड़ा लूपहोल है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को उन्होंने गुंडों के हाथे सौंप दिया था। आज नतीजा ये आ गया कि एक हमारी बहन के ऊपर एक नागरिक ने एसिड फेंका, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। रेखा गुप्ता जी को तुरंत ऐसे कदम उठाने चाहिए कि दिल्ली के अंदर ऐसे गुंडों के हाथ कांपे किसी महिला के प्रति कोई भी क्राइम करते। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी के मंच से कहा है कि आप याद कीजिए, आज यूपी में हमारी डबल इंजन की सरकार है। हम प्रमुख धर्मस्थलों का पुनरुद्धार कर रहे हैं, नहीं तो पहले पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री में जाता था। हमने इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज किया, फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया, अब मुजफ्फराबाद का नाम भी बदलकर कबीर धाम किया जाएगा। नहीं, लेकिन नाम मुस्तफाबाद हो गया। हमने कहा भाई अब ये नाम बदलना चाहिए, मुस्तफाबाद ने कबीर धाम इसका नाम रख दो। हम प्रस्ताव मंगाएंगे, यहां से प्रस्ताव मंगा करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा देंगे। बहनों और भाइयों, यही है आत्मीयता का भाव। उन लोगों ने अयोध्या को फैजाबाद किया था, प्रयागराज को इलाहाबाद किया था, कबीर धाम को मुस्तफाबाद किया था, और ये हमारी सरकार है, फैजाबाद को अयोध्या बना रही है, इलाहाबाद को प्रयागराज बना रही है, और मुस्तफाबाद को फिर से कबीर धाम स्थल बना करके उस गौरव की पुनर्स्थापना के कार्यक्रम के साथ आपको जोड़ रही है। आप सोचो, आपकी पहचान को समाप्त कर दिया जाए, आपके सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा। ये जो पहचान थी, यह भी अस्तित्व के से जूझते हुए समाज के लिए उसी प्रकार के षड्यंत्र का हिस्सा था। और खासतौर पर इस सीमावर्ती क्षेत्र में तो और भी यह महत्वपूर्ण पड़ता है। लखीमपुर खीरी केवल एक जनपद नहीं, क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे तो प्रदेश के सबसे बड़े जनपदों में लखीमपुर खीरी की गिनती होती है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की वोटिंग में अब सिर्फ 8 दिन बचे हैं। ऐसे में सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत चुनावी मैदान में झोंक दी है। इस बीच आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पंचायत प्रतिनिधियों से कई बड़े वादे और आश्वासन दिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो केंद्र सरकार द्वारा पारित वक्फ संशोधन कानून को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। इसको लेकर अब राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता मलूक नागर ने तेजस्वी यादव के हालिया वक्फ बिल संबंधी बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव जी खुद उप मुख्यमंत्री रहे, उनकी माताजी मुख्यमंत्री रही, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, यानी कि प्रदेश में संवैधानिक ढांचे में सबसे बड़े पदों पर 3 लोग एक परिवार के रहे। उनको या तो पूरी स्टडी नहीं करी है, या वो जानते नहीं है, ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। ज्यादातर क्या 99% उस बिल में गरीब, पिछड़ा, आम, दलित मुसलमानों के फेवर में था, और 1% अगर कहीं गुंजाइश थी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में इंटरवेंशन करके उसमें डायरेक्शंस दे दिए। उस डायरेक्शंस का कंप्लायंस करते हुए वो लॉ आगे प्रक्रिया में आ गया है। यानी कि देश की संसद ने जो कानून बनाया उसमें अगर कुछ छोटी मोटी कुछ खामी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको दूर करा, दुरुस्त करा, और उसके बाद भी अगर कह रहे हैं कि हम डस्टबिन में फेंक देंगे तो तुम्हें देश के फेडरल स्ट्रक्चर का फिर जानकारी नहीं है, तुम संसद के और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कैसे जा सकते हो? या सीधा सीधा ये कहो देश के संविधान के अनुसार संसद को और सुप्रीम कोर्ट को जो पावर है आप उन्हें चैलेंज कर रहे हो, तो क्या हम ये माने कि तुम देश के संविधान को मानते ही नहीं हो? चुनाव आयोग द्वारा पूरे देश में SIR कराने की घोषणा पर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि चुनाव आयोग सही दिशा में काम कर रहा है। चुनाव आयोग की मंशा है कि जब किसी व्यक्ति को एक ही वोट डालने का अधिकार है तो उसका नाम एक ही जगह दर्ज होना चाहिए। ये एक अच्छी पहल है। कि चुनाव आयोग सही दिशा की तरफ काम कर रहा है।
हम लोग मतदाता सूची में देखते हैं जो 25 साल, 30 साल, 40 साल, 15 साल से जिन लोगों की मृत्यु हो गई है उनके नाम मतदाता सूची में दर्ज है। कुछ साथी यूपी छोड़ करके या अपना प्रदेश छोड़ के दूसरे प्रदेश में जाकर के रोजी रोटी करने के लिए गए, वहीं बस गए और वहां मकान बना लिया, वहां भी मतदाता सूची में नाम दर्ज करा लिया। तो चुनाव आयोग की मंशा है कि देश में जब एक व्यक्ति को एक ही वोट देने का अधिकार है तो एक जगह उसका नाम होना चाहिए। तो इस तरह संशोधन वोटर लिस्ट में करने का जो अभियान चुनाव आयोग कर रहा है वो अच्छी पहल उसकी है। समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा है कि बिहार में जो चुनाव हो रहा है वहां पर चुनाव प्रचार के लिए मुझे स्टार प्रचारक सूची में रखा गया है। मैं बिहार जा रहा हूं। बिहार का चुनाव देश की राजनीति में एक इतिहास बनाएगा क्योंकि वहां पर परिवर्तन की लहर चल रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिहार में जो चुनाव हो रहा है वहां पर चुनाव प्रचार के लिए मुझे स्टार प्रचारक की सूची में रखा है। मैं बिहार जा रहा हूं और बिहार का चुनाव देश की राजनीति का एक इतिहास बनाएगा क्योंकि वहां परिवर्तन की बयार चल रही है। यूं तो सरकार चाहेगी कि वहां पर केंद्र प्रकार विपक्ष न जीते और सत्ता में बने रहने का पूरी कोशिश करेगी और चुनाव आयोग को अपने उसमें रखने का पूरा प्रयास है। जब लोकसभा की बैठक चल रही थी उस समय बिहार के चुनाव को लेकर के बहुत बड़ी तैयारी के साथ विपक्ष ने, हम लोगों ने माननीय नेताजी के, माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में और राहुल जी के नेतृत्व में चुनाव आयोग के समक्ष बिहार के चुनाव को लेकर, वोट कटने को लेकर, वोटों की चोरी को लेकर के बड़े पैमाने पर हम लोगों ने आवाज उठाने का काम किया था, लेकिन चुनाव आयोग ने अनसुनी कर दिया। अब वहां की जनता पूरी तरह से तैयार बैठी है और निश्चित तौर से सत्ता परिवर्तन होगा और देश की राजनीति की एक दशा और दिशा बिहार तय करेगा। प्रशांत किशोर ने बिहार चुनाव 2025 को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा है कि जनसुराज और एनडीए के बीच असली मुकाबला है और महागठबंधन तीसरे नंबर पर है। इतना ही नहीं, उन्होंने तेजस्वी पर भी कटाक्ष करते हुए बोला है कि पिछले 4-5 दिनों से तेजस्वी यादव के बयान में कोई सिर पैर नहीं है। पूर्णिया दौरे पर जाते हुए प्रशांत किशोर ने कहा है कि महागठबंधन सिर्फ रेस में आने के लिए कुछ भी कह दे रहा है। आए हैं, क्या स्ट्रेटजी है आपकी, कितनी कॉन्फिडेंट हैं आप? भाई जो काम कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं, उसके लिए अलग से कोई स्ट्रेटजी क्या होगी। हर विधानसभा में पहुंचने का जितना जो प्रयास है वो किया जा रहा है। तेजस्वी यादव हो या फिर कांग्रेस हो, मुस्लिम वोट बैंक साधने के लिए लगातार जो वादे कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस कह रही है कि अब डिप्टी सीएम जो है वो कांग्रेस मुस्लिम होना चाहिए और जैसे सरकार बनती है वक्फ बिल पास फेंक देंगे। मेरे भाई ऐसा है, महागठबंधन तीसरे नंबर पे है, लड़ाई एनडीए और जनसुराज के बीच में है। अब कुछ भी कह दें, पिछले 5 दिनों में अगर आप तेजस्वी यादव और महागठबंधन की घोषणाओं को देखेंगे तो उसका कोई सिर पैर नहीं है। कुछ भी कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि चाहते हैं कि रेस में आए, रेलेवेंट बने। कोई ट्रैक्शन नहीं है, कुछ देखने वाला कोई नहीं। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि पहले बिहारी शब्द जो है वो अपमान था, अब सम्मान की बात है। वो चिराग पासवान से भी मिल रहे हैं। चिराग पासवान ने लास्ट टाइम उनको डेंट किया था। मेरे भाई ऐसा है, जितने लोग आए हैं अभी बिहार से लौटकर, उनसे जाकर आप लोग पूछ लीजिए कि बिहारी कहा जाना सम्मान है कि अपमान है। उनसे जाकर पूछ लीजिए कि बिहार से बाहर जब वो रह रहे हैं तो किन परिस्थितियों में रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं। अगर बिहार में ही तरक्की हो गई है, रोजगार हो गया है, तो 80 लाख से ज़्यादा लोग छठ में वापस क्यों आए? उसमें तो ज़्यादातर वो लोग हैं जो कि मजबूरी में जाकर बाहर काम करना पड़ रहा है जिनको, और बाहर उनकी क्या परिस्थिति है वो लोगों को पता है, जाके पूछिए। भोजपुरी गायक, अभिनेता और छपरा से आरजेडी के उम्मीदवार केसरी लाल यादव ने कहा है कि वो किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन उन लोगों के खिलाफ हैं जो धर्म के नाम पर लोगों को भड़काते हैं। उनकी टिप्पणी भोजपुरी स्टार और बीजेपी सांसद रवि किशन की अप्रत्यक्ष आलोचना के बाद आई है। उन्होंने केसरी पर सनातन धर्म के खिलाफ बोलने का आरोप लगाया था। भाई मैं धर्म के विरोध में कभी नहीं रहा,
और मैं धर्म के विरोध में नहीं, आज भी नहीं हूं। लेकिन जो धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, जो धर्म के नाम पे लोगों को भड़काते हैं, मैं उनका विरोधी हूं। अब उनको लगता है कि मैं उनकी सोच का विरोधी हूं तो मैं धर्म का विरोधी हो गया। मैंने राम के बारे में थोड़ी कुछ कहा, मैंने बोला कि भाई मंदिर जरूरी है, बट कॉलेज भी तो जरूरी है, शिक्षा भी तो जरूरी है, अस्पताल भी तो जरूरी है, लोगों के रोजी रोजगार भी तो जरूरी है। आप सिर्फ मंदिर मस्जिद बनाकर लोगों को कितना रोजगार दोगे आप? श्रद्धा दिल में होता है किसी भगवान के लिए, मंदिर में भगवान नहीं होता है, हमारे दिल में होता है, उत्पन्न होता है, तब हम मंदिर जाते हैं। मेरा विषय वो है कि मंदिर बनना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए, लेकिन मंदिर के साथ साथ लोगों का ख्याल भी। आखिर बताइए, आप मंदिरें बना दे और लोगों के पेट में अन्न ही ना दे तो भूखे भजन होता है क्या? और रवि भैया के बात के लिए तो आप बिल्कुल कुछ मत कहिए, वो तो जीने के लिए कुछ बनाते नहीं है, वो तो मरने के लिए बनाते हैं। आपने उनका बयान सुना हो गया, माननीय आदित्यनाथ योगी जी के सामने बोल रहे हैं कि तुम लोग अगर यहाँ पे जलोगे गोरखपुर में तो सीधे स्वर्ग में जाओगे। वहीं एसआईआर मुद्दे पर बोलते हुए आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि एसआईआर पर कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि एसआईआर के जरिए वोट चुराना या देश के किसी भी नागरिक को वोट देने के अधिकार से वंचित करना सही नहीं है। अगर चुनाव आयोग सरकार के पक्ष में काम करता नजर आएगा तो विपक्ष इसका प्रतिकार करेगा। एसआईआर से कोई आपत्ति नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, लेकिन एसआईआर के माध्यम से वोट चोरी करना या किसी भी देश के नागरिक को वोट के अधिकार से वंचित रखना ये उचित नहीं है। और बिहार में एसआईआर के माध्यम से कई खामियां पकड़ी गई थी, जिसका प्रमाण भी दिया गया था। तो चुनाव आयोग को निष्पक्षता से देश में चुनावी प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। किसी के पक्ष में चुनाव आयोग अगर सरकार के पक्ष में काम करता हुआ नज़र आएगा तो इसका प्रतिकार विपक्ष करेगा। देखिए, ये पूरा मामले में जिस तरह से सरकार में बैठे लोगों ने इस राजनीतिक विद्वेष के कारण आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार को फंसाने का काम किया है, ये जनता सब देख रही है। ये मामला ही ख़त्म हो चुका था, ये मामले पर कभी सवाल ही नहीं उठे थे, लेकिन इस मामले को पूरी तरह से अपने जांच एजेंसियों के माध्यम से जो किया गया है, ये जनता की अदालत में सब तय होगा। कब तक जुल्म करेंगे सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज रहा है कि ये लालू जी तेजस्वी जी के नारों से। ये सबसे कोई घबराने वाले, विचलित होने वाले नहीं हैं। कानूनी लड़ाई भी लड़ी जाएगी और राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं और जीतेंगे। बिहार में एलजेपी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान आरजेडी पर भड़क गए। दरअसल उनकी पार्टी के प्रत्याशी गाड़ी पर हमला किया गया, जिसके बाद चिराग पासवान ने आरजेडी पर भड़कते हुए कहा कि विपक्ष की पार्टियां चुनाव लड़ने के लिए कोई भी हथकंडा अपना रही हैं। हम बिहार में जंगल राज कभी नहीं आने देंगे। चिराग पासवान ने कहा है कि विपक्षी पार्टियां मुख्य रूप से राष्ट्रीय जनता का सिद्धांत है कि किसी तरह चुनाव जीता जाए, लेकिन हमारी पार्टी ऐसी सोच रखने वालों के खिलाफ है। देखिए, जिस तरीके से विपक्षी दल और ख़ास तौर पे राजद और उनके नेता की ये सोच रही है कि चुनाव जीतने के लिए हम लोग साम दाम दंड भेद हर चीज़ का हम लोग इस्तेमाल करें, ये सोच इस नैरेटिव के खिलाफ ही हम लोग की लड़ाई है। 90 का वो दशक जब चरम सीमा पर इन लोगों ने अपराध, हत्या, अपहरण, लूटमार, इन सारी चीज़ों को बना के रखा हुआ था, आज भी देखने को मिलता है कि गाहे बगाहे चुनाव जीतने के लिए ये लोग असामाजिक तत्वों का इस्तेमाल करने से भी ये लोग बाज नहीं आते। जिस तरीके से बख्तियारपुर से एनडीए के प्रत्याशी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रत्याशी अरुण कुमार जी, जिस तरीके से आज उनके काफिले पर, उनके साथियों पर जिस तरीके से विपक्षी दलों से जुड़े हुए या सामाजिक तत्वों के द्वारा हमला किया गया, ये पुनः सोचने के लिए विवश करता है कि जो समाज के वंचित वर्ग से आते हैं, अति पिछड़ा वर्ग, समाज का दलित वर्ग से आने वाले लोग
राजा जैसे लोगों की ये सोच रहती है कि ये सिर्फ और सिर्फ वोट देने के लिए हैं, वोट मांगने के लिए नहीं। कहीं समाज में ये लोग ऐसे पायदान पर ना पहुंच जाए जहां से ये समाज मुख्य धारा के साथ जुड़े। और इसीलिए जब कोई मजबूत होने लगता है या जिसकी पकड़ समाज के वंचित, अति पिछड़ा, दलित वर्ग से आने वाले लोगों की जब पकड़ मजबूत हुई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में ऑस्ट्रेलियन महिला क्रिकेटर से हुई छेड़छाड़ की घटना पर अब सियासत भी गर्मा गई है, लेकिन सबसे पहले जो बयान आया है वो सवालों से ज़्यादा हैरानी छोड़ रहा है। बयान देने वाले कोई आम नेता नहीं बल्कि मध्य प्रदेश सरकार के ताकतवर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हैं। वो बोलते हैं खिलाड़ियों को अपना स्थान छोड़ते वक्त लोकल सिक्योरिटी या एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहिए था। इस पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। इसे घिनौना और शर्मनाक करार देते हुए सरकार और प्रशासन को निशाने पर लिया है। मैंने उनका वक्तव्य देखा। इतने सीनियर भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री, एक बेतुका उनका जवाब है। बाहर ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी आते हैं और ये सिस्टम की, एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है, तो जहाँ जहाँ उनका ख्याल रखें, क्योंकि जब होटल में रुके हैं तो वहाँ सब रहती हैं सिक्योरिटीज, लोग रहते हैं, कोई जा रहा है। अब वो कह रहे हैं कि हम भी कहीं जाते हैं तो लोकल लोगों को बता के जाते हैं, तो मतलब आप भी इंश्योर्ड हो गया जो लोकल लोगों को बता के जा रहे हो। और दूसरी बात कह रहे हैं कि इंग्लैंड में किसी खिलाड़ी को चूम लिया। मतलब बेतुकी बातें हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है। सिंपल ये है, अब तो हर शहर गांव में एक थाना होना चाहिए। जब महिला निकले बोले मैं बाहर वहाँ जा रही हूँ, वहाँ दर्ज करा के जाए, तो ऐसे थाने बना दो सब जगह की महिलाएं या बच्चियाँ कहीं जाएं तो थाने में बता के जाएं कि हम यहाँ जा रहे हैं। ये केवल कानून व्यवस्था ध्वस्त है, फेल है, सिस्टम फेल हो गया है, जिसकी वजह से सब हो रहा है। जिसको कि बहुत ही हाई स्केल पे इसको अगर इस पे मंथन नहीं हुआ तो ये मध्य प्रदेश ने देश को भी एक तरह से क्या कहना चाहिए कि बेशर्मी की हद पार। यूके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। नॉर्थ इंग्लैंड में 20 साल की एक पंजाबी महिला के साथ जातिगत रूप से प्रोत्साहित हमला करके रेप किया गया। यूके पुलिस ने संदिग्ध की तलाश के लिए तुरंत अपील जारी की है। वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस ने कहा कि उन्हें शनिवार शाम वॉलसाल के पास हॉल इलाके में बुलाया गया। पुलिस ने सार्वजनिक अपील के तहत संदिग्ध का सीसीटीवी फुटेज जारी किया और पुष्टि की इस अपराध को जातिगत रूप से प्रोत्साहित हमला माना जा रहा है। पीड़ित की पहचान के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन पीटीआई ने बताया कि स्थानीय समुदायों का कहना है कि पीड़िता पंजाबी महिला है। सिख फेडरेशन यूके ने स्थानीय सूत्रों का हवाला देते हुए कहा कि वॉलसाल में जातिगत रूप से प्रोत्साहन बलात्कार का शिकार हुई युवा महिला एक पंजाबी महिला है। जानकारी के मुताबिक हमलावर घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा था। इससे पहले भी हाल ही में ऐसा ही मामला सामने आया था, जब कुछ ही हफ्ते पहले नजदीकी ओल्डवरी इलाके में एक ब्रिटिश सिख महिला के साथ जातिगत रूप से प्रोत्साहित बलात्कार हुआ था। वॉलसाल के पुलिस के चीफ सुपरिटेंडेंट फिल डॉल्बी ने कहा कि उनकी टीम का ध्यान हमलावर की पहचान और गिरफ्तारी में जांचकर्ताओं का समर्थन करने में है। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि इस भयानक हमले से हमारे समुदायों में डर और चिंता का माहौल है। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।